बताया था कि मैम बहुत फ्रेंडली है, तो बट स्टूडेंट्स को यही चाहिए होता है कि मैम फ्रेंडली हो उनके साथ, ताकि स्टूडेंट को कंफर्टेबल हो। तो वो अपने हर लेक्चर में हम लोगों को मतलब हर लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हैं, अलग अलग सी चीजें लाती हैं जिससे मतलब हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। और जब पढ़ाती हैं तो एकदम कि हाँ पूरा फोकस करना है कि पूरी ठीक तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है, ताकि हमारे मन में जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेरी जो है वो सब सॉल्व आउट करना। वेल, इस डिस्कशन के बाद अब टाइम आ गया है एक बहुत ही मजेदार से गेम को खेलने का रुचिता जी के फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरुआत कर देते हैं इस गेम की। वेल, हमारे गेम के सेटअप के साथ साथ रेडी है हमारी पहली प्लेयर नेहा जी। तो देर किस बात की, सबको समझा देते हैं कि इस गेम में उन्हें करना क्या है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे एक स्टैंड के बीच में हमने एक वायर लगाया हुआ है एंड यहाँ पे कुछ सेफ्टी पिन्स एंड रिंग्स हैं। आपको इन सेफ्टी पिन्स की हेल्प से रिंग्स को इसमें अटैच करना है। जो 30 सेकंड्स में सबसे ज्यादा रिंग्स अटैच कर लेगा वो होगा हमारा विनर एंड उससे कम नंबर अटैच करने वाला होगा रनर अप। दोनों के लिए एक्साइटिंग से प्राइजेस हैं, तो आपको बहुत एंजॉय करते हुए इस गेम को खेलना है। आप रेडी हैं नेहा जी? तो आप आगे आ जाइए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको जल्दी जल्दी करना है। जल्दी करो। कोई बात नहीं, पैनिक मत करिए आप। 1, वेरी गुड। जल्दी करती रहिए। स्कोर ज्यादा से ज्यादा बनाइए, गिफ्ट अगर आपको अपना चाहिए तो। एंड टाइम कम होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया है। नेहा जी का स्कोर है 4। वेल, नेहा जी का स्कोर था 4। अब हमारी अगली प्लेयर है प्रगति जी। देखते हैं वो कितना स्कोर बनाती हैं। आप बिल्कुल एक्साइटेड हैं? बिल्कुल। तो आप आगे आ जाइए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। ध्यान से करिए एंड 4 के स्कोर को बीट कर दीजिए। वेरी गुड। 2 तो हो गया। आई होप आप 4 से ज्यादा बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। टाइम खत्म होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया है। प्रगति जी का स्कोर है 5। वेल, प्रगति जी ने सीरियसली 4 के स्कोर को बीट कर दिया। अब देखना ये है कि हमारी अगली प्लेयर अंकिता जी कितना स्कोर बनाती हैं। आप बिल्कुल रेडी हैं? एब्सोल्युटली। 5 को बीट करने वाली हैं? कोशिश करूंगी। चलिए, आप अपनी पोजीशन पे हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 के स्कोर को बीट करने की बात कर दी है आपने, मतलब बीट करना पड़ेगा। वेरी गुड। 2। सब लोग बहुत अच्छे से एनकरेज कर रहे हैं आपको। हाँ, हाथ भी बचाइए साथ में। वेरी गुड। आराम से, पैनिक मत करिए, बट स्पीड को फास्ट रखिए। एंड टाइम भी खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो गया। अंकिता जी का स्कोर है 5। वेल, अब है हमारे साथ हमारी आखिरी प्लेयर बबीता जी। देखना ये है कि वो 5 के इस कंटिन्यूअस स्कोर को बीट करती हैं या नहीं। आप बिल्कुल एक्साइटेड हैं? अपनी पोजीशन पे हैं? हाँ। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ये बबीता, कम ऑन। 5 से ज्यादा बनाना है, याद रखिए। वेरी गुड। बस सबसे ज्यादा जल्दी जो सेफ्टी पिन को लॉक करेगा वही अच्छी स्पीड बनाए रखेगा। 3, वेरी गुड। टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो गया है आपका। बबीता जी का स्कोर है 4। वेल, आज के इस इंटरेस्टिंग गेम की तरह ही बहुत इंटरेस्टिंग आज के स्कोर्स भी हो गए हैं, क्योंकि आज हमारे विनर और रनर अप दोनों के स्कोर हैं 5। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी रनर अप है प्रगति जी, क्योंकि उन्होंने 5 रिंग्स अटैच कर ली थी। कांग्रेचुलेशंस प्रगति जी, आपने प्राइज जीता है। एंड आज की हमारी विनर है अंकिता जी, क्योंकि उनकी 6th रिंग भी ऑलमोस्ट अटैच हो गई थी। कांग्रेचुलेशंस अंकिता जी। वेल, आज के इस गेम में आपने ये तो जरूर सीखा होगा कि 1 सेकंड की डिफरेंस से कितना फर्क पड़ता है। गिफ्ट आपका हो भी सकता है एंड नहीं भी। अगर आप भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग गेम्स का हिस्सा बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपके फ्रेंड्स ऐसी ही मस्ती करें, तो उसके लिए आपको हमें भेजना होगा एक छोटा सा SMS।
आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमें कई सारी बातें करनी है रुचिता जी से। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। फिर जब ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाली थी अपने इंस्टीट्यूट, तो मैंने पलट के देखा कि मम्मी है कि नहीं है। मम्मी मम्मी मैंने 4 बार किया तो देखा मम्मी थी नहीं, मेरे तो होश ही उड़ गई। ओह माय गॉड का नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून छात्रों को देता है नवीनता, शिक्षा में गुणवत्ता, विश्वव्यापी मार्गदर्शन। इंजीनियरिंग में फुल टाइम कैंपस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। शिक्षा के क्षेत्र में समकालीन ज्ञान और कार्यात्मक कौशल को विकसित करना ही इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात हो। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल गा दिया। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ठंडक लाए टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी एक्स्ट्रा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। वेल, अब वक्त आ गया है कि हम रुचिता जी से खुद जाने उनकी लाइफ के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हिस्से जो उनके लिए बहुत ही यादगार रहे होंगे।
रुचिता जी, सबसे पहले आपके बचपन की ओर जाना चाहते हैं और जानना चाहेंगे कोई एक ऐसी मेमोरी जो बहुत फनी रही हो। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जी, लेकिन जिसे सोच के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जी, बचपन में मैं और मेरा भाई है, हम लोग 2 ही हैं सिबलिंग्स। तो हुआ क्या कि एक बार मेरी मदर ने शंख पुष्पी बनाई, वो मेमोरी गेन करने के लिए होती, बेसिकली मेरे भाई के लिए बनाई थी। जी, तो उन्होंने धूप में उसको रखा और हमको बोल के जाती थी, हमारे समर वेकेशन चल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि डाइनिंग टेबल पे उठा के रख देना। हमारा एक डॉग भी था, पेट, उसका नाम टॉप्सी था। तो मैं और मेरा भाई खेल रहे थे, टॉप्सी भी साथ में बॉल उठाने का काम कर रहा था। तो अचानक से मेरे भाई का जो बैग था वो जाके शंख पुष्पी की बोतल पे लगी और बोतल धड़ाम से गिर चुकी थी। तो अब हमने लिक्विड पूरा फैल गया था, मतलब ऑलमोस्ट फैलने ही वाला था, वो धीरे धीरे स्लिप हो रहा था। तो हमने सोचा अब क्या करें, पोछे में पोछेंगे तो चींटियां चिपक जाएंगी। अपना जितना दिमाग लगा सकते थे लगाया। फिर हम टॉप्सी को पकड़ के लाए और उसको पूरा जबरदस्ती पिलवा दिया, चाट दिया, उसने पूरा चाट लिया। देन उसके बाद फिर एक बारी 1 हफ्ता हुआ होगा, मम्मी बोल के जाती थी रोज, क्योंकि वो टीचर थी तो बोल के जाती थी रोज धूप में रख देना। मतलब उस 1 हफ्ते के बीच में उन्होंने चेक नहीं की कि उन्हें लगा कि मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं, रख दिया करते होंगे। तो एक बार हमारी ग्रैंड मदर है, वो आई हमसे मिलने के लिए, तो मदर ने बोला कि जाओ दादी को टेस्ट करा दो कि कैसा टेस्ट है इसका। तो हम लोग लेके कैसे आए, क्यों होगी तो लेकर के आए। मैं अपने भाई को बोलती, भाई मुझे बोलता दीदी आप ले आओ, मैं बोलती दीदी तुम ले आओ। यही होता रहा 1.5 घंटा हो गया, लंच निकल गया, लेकिन शंख पुष्पी की बोतल नहीं आई वापस। अल्टीमेटली मेरी मदर को उठना पड़ा कि ठीक है तुम लोग नहीं सुन रहे हो, मैं लेकर के आती हूँ। जब फ्रिज खोला तो बोतल गायब। दवाई का आपके डॉग पे क्या असर हुआ था? अरे मत पूछिए, वो बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो गया था। मतलब उस दवाई ने सीरियसली असर किया, वो भी एनिमल्स पे भी? हमें तो यही लगता है। वेल, आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग बातें तो होती ही रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे दिलचस्प किस्से जरूर होंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं। आपसे पूछने वाली हूँ मैं 3 सवाल, जिसमें से अगर आपने मिनिमम 2 के सही जवाब दे दिए तो आप एक एक्साइटिंग सा गिफ्ट जीत जाएंगी। आई होप कि मैं तीनों के दूं। तीनों के दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के बेटे का क्या नाम है? ऑप्शन A MD बर्मन, ऑप्शन B KD बर्मन या ऑप्शन C RD बर्मन? RD बर्मन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन A मोटर बोट, ऑप्शन B ऊंट या ऑप्शन C हेलीकॉप्टर? ऊंट, B। बिल्कुल सही जवाब था। वेल, 2 सवाल तो आपने सही जवाब बता ही दिए, लेकिन अब तीसरे का भी अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तीसरा सवाल मैं पूछ लेती हूँ, इनमें से कौन सा मसाला कभी विदेशों में सोने के बदले बिकता था? ऑप्शन A दालचीनी, ऑप्शन B छोटी इलायची या ऑप्शन C काली मिर्च? ये तो सोचना पड़ेगा। आपको नहीं पता इसका जवाब? दालचीनी नहीं, इसका सही जवाब है काली मिर्च। लेकिन आपने 2 सवाल तो सही बता ही दिए, यानी आपने प्राइज जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। एक खूबसूरत सा प्राइज आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। तो देखा आपने कितनी आसानी से इन सवालों के जवाब दे दिए रुचिता जी ने, और अपने लिए एक एक्साइटिंग सरप्राइज जीत लिया। लेकिन उनकी इंटरेस्टिंग लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अभी बाकी है, तो चलिए थोड़ी सी चिट चैट उनसे और कर लेते हैं। रुचिता जी, अक्सर ऐसा होता है, हमने सुना है कि लोग अक्सर कहीं जाते हैं किसी के साथ और किसी इंसान को ही अपने साथ भूल जाते हैं या कुछ सामान भूल जाते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी फैमिली मेंबर को भूल गई हो या कोई फैमिली मेंबर आपको भूल गया हो? मेरा और मेरी मदर का इंसिडेंट है ये। एक्चुअली ग्रेजुएशन टाइम पे मेरी मदर भी टीचिंग में रही हैं, तो वो इंस्टीट्यूट रन करती थी और मैं भी कोचिंग क्लासेस लिया करती थी। तो हम अपने घर से इंस्टीट्यूट तक जाया करते थे स्कूटी से। तो एक बारी हम लोग जा रहे थे, तो बहुत सारी रोड्स पे भैंस वगैरह नहीं आ जाते हैं, तो हमारे साथ भी वही हुआ। मैंने अपनी स्कूटी रोकी, भैंसों का पूरा ग्रुप आ गया था और मतलब ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा जाम होना शुरू हो गया था। तो मेरी मदर की आदत है वो उतर जाती हैं और बताया नहीं उन्होंने, या उन्होंने बताया होगा मैंने सुना नहीं होगा। तो वो उतर गई और मैं स्कूटी स्टार्ट करके चल दी, वो पीछे रह गई, मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर जब ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाली थी अपनी इंस्टीट्यूट, तो मैंने पलट के देखा कि मम्मी है कि नहीं है। मम्मी मम्मी मैंने 4 बार किया, तो देखा मम्मी थी नहीं, मेरे तो होश ही उड़ गई। ओह माय गॉड। मैं फिर फौरन वापस मैंने स्कूटी मोड़ा और ये सोच रही हूँ कि कहाँ रह गई होंगी, इतना लंबा रास्ता था। खैर देखते देखते आई थी, तो घर के थोड़ा ही हम आगे आए थे, तभी का इंसिडेंट है। तो देखा मम्मी धीरे धीरे पैदल घर की तरफ, वो बहुत गुस्सा हुई होंगी उस वक्त, ज्यादा लाल गुस्से में जिसे कहते हैं ना, लाल हो रही थी वो। और फिर उसके बाद खैर हम लोग वापस घर आए, फिर मनाया, पानी वानी पिलाया, फिर वापस लेके गई इंस्टीट्यूट। यानी फाइनली सिचुएशन मैनेज हो गई, कंट्रोल में आ गई। वेल, आपसे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चल ही रही हैं, लेकिन फिलहाल इस बातों के बीच में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग गेम है जो आपको खेलना है अपनी फ्रेंड्स की तरह। इसमें आपको करना क्या है ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक स्केल रखी है और कुछ थर्मोकोल के ग्लासेस हैं।
आपको स्केल को अपने मुंह के अंदर रखना है एंड उसके ऊपर 1 बाय 1 ग्लासेस को बैलेंस करना है। जैसे 3 ग्लासेस पहले एंड उसके ऊपर 2 एंड उसके ऊपर 1। 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा एंड मिनिमम 5 ग्लासेस आपको बैलेंस करने हैं गिफ्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो आप इसके लिए रेडी हैं? अपनी पोजीशन ले लीजिए, आप स्केल ले लीजिए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत ही ध्यान से आपको ग्लासेस बैलेंस करने हैं कि कोई भी बिल्कुल भी हिले ना। बस 2 और बाकी हैं। वेरी गुड। टाइम खत्म होने से पहले ही आपने इन ग्लासेस को बैलेंस कर दिया है, तो आप इसको अब रख सकती हैं। आपका गेम ओवर हो गया है। कांग्रेचुलेशन, आपने खूबसूरत सरप्राइज और जीत लिया है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कांग्रेचुलेशन। वेल, बहुत ही कम समय में रुचिता जी ने इस गेम को कंप्लीट कर लिया और अपने लिए एक और एक्साइटिंग सा गिफ्ट जीत लिया। इसीलिए अगर आप भी एक्साइटेड हो रही हैं ऐसे ही गिफ्ट जीतने के लिए और यूं ही इंटरेस्टिंग गेम्स खेलने के लिए, तो उसके लिए आपको भेजना होगा हमें एक छोटा सा SMS। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमें कई सारी बातें करनी है रुचिता जी के हस्बैंड के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। पहले एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। स्ट्रेसफुल मतलब जो स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल की, उसे स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है देख के जी। और मतलब एंजॉयबल है और फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। फॉमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लंदन में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों का कमाल, सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया फ्री iPad ऐप। देखिए एक विशेष रिपोर्ट इस बार ग्लोबल इंडिया में। चलिए सीधे रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। ये संत शक्ति के सामर्थ्य और सहस्त्रों वर्ष की परंपरा का परिणाम है, लेकिन हम स्वाभिमान खो चुके हैं। आत्मगौरव के साथ दुनिया में आंख मिलाकर के हमारे सामर्थ्य का परिचय कराने का आदत छूट गई है गुलामी के कालखंड के कारण। और तब जाकर के उस चेतना को विश्व के सामने
प्रस्तुत करना हर भारतवासी का सपना हो, बहुत स्वाभाविक है। और मैं भी एक हिंदुस्तान के छोटे बच्चे के नाते उन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करता हूं। श्री अरविंद ने कहा था, और मैं इसे वेद वाक्य मानता हूं, श्री अरविंद ने साफ कहा था, मुझे विश्वास है कि मेरी भारत माता आजाद तो होगी, इतना ही नहीं, ये मेरी भारत माता विश्व कल्याणक बन के रहेगी, ये सपना देखा था। 150 साल पहले पैदा हुए स्वामी विवेकानंद जी ने आज जब पूरा हिंदुस्तान के 150वीं जयंती मना रहा है, तब उस महापुरुष के सपनों को पूरा कौन करेगा? कि इस देश के एक एक बच्चे का दायित्व नहीं है? हम सभी भारतवासियों का दायित्व नहीं है? हम सभी नौजवानों का दायित्व नहीं है कि जिस स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरी मां भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है। मुझे उस महापुरुष के सपनों में विश्वास है। और उन्होंने कहा था, मेरी आशा देश के नौजवान है। 150 साल हो गए उस महापुरुष के जन्म को। 100 साल पहले ये बातें उन्होंने बताई थी, 125 साल पहले बताई थी। और आज पूरा विश्व का सबसे युवा कोई देश है तो हिंदुस्तान है। आज पूरे विश्व में चर्चा चल रही है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी। पूरा विश्व ये मानता है 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। और इसलिए जब जब मानव जात ने ज्ञान युग में प्रवेश किया है, उस सभी समय हिंदुस्तान ने मानव जात का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी भी अगर ज्ञान की सदी है तो 21वीं सदी का नेतृत्व भी ये ज्ञानवान देश के पास होगा, ये हम सबको भरोसा होना चाहिए। और उस दिशा में हमें अपने नागरिक के नाते, हम जहां भी हो, जैसे भी हो, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प इस आशा आकांक्षा की परिपूर्ति कर सकता है। भाइयों बहनों, अभी अभी नवरात्रि का पर्व पूरा हुआ है और ये मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ कारणवश में से ऐसे कार्यक्रम बन गए। मीडिया के मित्र तो बड़ा उसका डिजाइन बना करके दुनिया को समझा रहे हैं कि मोदी कितने बड़े प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरा कोई प्लानिंग नहीं है जी। ईश्वर की इच्छा होगी। मेरा मन करता था बड़े दिनों से कि मां काली के पास चला जाऊं, बेलूर मठ में चला जाऊं, जिन संतों के साथ बचपन बिताया था, एक बार फिर उनके बाद चला जाऊं। और कुछ दिन पहले मैं बंगाल कलकत्ता गया, मां काली के पास गया, रामकृष्ण परमहंस की उस पवित्र भूमि पर गया, बेलूर मठ गया, संतों के बीच समय बिताया। बाद में सूचना आई केरल से, नारायण गुरु की उस पवित्र परंपरा के पास दर्शन करने का अवसर आया। और नारायण गुरु ने अपना पूरा जीवन वंचितों के, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, समाज के निम्न स्तर की भलाई के लिए लगाया था। और शिक्षा का ऐसी आह्लेख जगाई थी 100 साल पहले। एक संत ने शिक्षा की आह्लेख जगाई थी और उस संत की तपस्या का परिणाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक शिक्षा कहीं है तो उस प्रदेश का नाम केरला है। संत का प्रताप। और आज दक्षिण से निकल करके सीधा हिमालय की गोद में, गंगा के चरणों में बाबा रामदेव जी जिस नई आचार्य कुल की परंपरा को, गुरुकुल को शुरू कर रहे हैं, आचार्य कुल को शुरू कर रहे हैं, ऐसे एक पवित्र कार्य में जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं जानता हूं आज के इस अवसर के बाद भांति भांति की चर्चा हमको सुनने को मिलेगी। मैं जब छोटा था तो हमारे कान में एक सवाल रखा जाता था
हमारे मनों को भ्रमित किया जाता था। कभी कभी मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी सारे देश को कपाल भाती की ओर खींच के ले गए हैं और उसके कारण जिनके कपाल में भ्रांतियां पड़ी है वो ज्यादा परेशान नजर आते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है ये कपाल भाती कभी न कभी एक कपाल की भ्रांतियों को भी समाप्त करने का सामर्थ्य दिखाएगी। हम बात बचपन में क्या सुनते थे, हर कोई बोलता था और मैं समझ नहीं पाता था ये लोग क्यों बोलते थे ऐसा। मुझे अभी भी मेरे मन में है, क्योंकि मैं बचपन से किसी संत को देखता था तो बड़ी जिज्ञासा होती थी। जब मैं उनसे सवाल पूछने के लिए चला जाता था, कहीं मंदिर में रुके हैं तो खाने वाने का पूछने चला जाता, मेरा अपनी रुचि थी। पता नहीं मुझे ईश्वर ने तय किया था मेरे लिए, तो मैं बड़ा आकर्षण था मेरा। और मुझे बाहर लोग ऐसे, मैं छोटे नगर से पैदा हुआ हूं, मैं कोई बड़े बड़े मैंने तो गाड़ी भी बहुत बचपन में देखी नहीं थी कि कार क्या होती है। तो लोग कहते हैं यार छोड़ो, ये साधु लोग खाते हैं सोते हैं बस, कुछ करते नहीं है, और कुछ काम नहीं है। और अब जब काम करते हैं तो लोग पूछते हैं अरे आपका ये काम है क्या, क्यों करते हो? मैं हैरान हूं। बाबा रामदेव जी को सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप ये सब करते क्यों? पहले लोग पूछते थे करते क्यों नहीं हो, अब पूछते हैं करते क्यों हो। क्या इन लोगों के लिए जवाब देते बनता है भाई? इन करने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव जिस काम को कर रहे हैं, मैं मानता हूं राष्ट्र की सेवा भी, और हमारे पूरी संत परंपरा को दीजिए। हर संत ने अपना जीवन उपदेशों तक कभी सीमित नहीं रखा है। उन्होंने आचरण पर बल दिया है और कर्तव्य भाव से समाज जीवन की पीड़ाओं को दूर करने के लिए उनसे जो कुछ भी उस युग में हुआ उसको करते रहे हैं। किसी की जेब में एक पैसा न हो और साल भर हरिद्वार में रहना हो, कोई मुझे बताए भूखा रहेगा? ये कौन खिलाता है? ये खिलाने वाले कौन है? यही छोटे मोटे संत हैं जो अपने यहां से किसी भूखे को जाने नहीं देते। लेकिन उन्हीं के लिए पता नहीं। मैंने बाबा रामदेव जी से एक बार पूछा था कि मैं तो योग की परंपरा से जुड़ा हुआ इंसान हूं और दिन रात दौड़ पाता हूं, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने उनको पूछा एक बार, मैंने कहा योग से ऊर्जा प्राप्त होती है, स्वस्थता प्राप्त होती है, उमंग रहता है तो सब है, लेकिन चारों तरफ से जब इतनी यातनाएं आती हो उसको झेलने की ताकत कहां से आती है? तो बताओ। क्या नहीं बीती बाबा रामदेव पर, और क्या गुनाह था उनका? क्या भारत जैसे लोकतंत्र देश में आपके विचारों से विपरीत विचार कहना गुनाह है? क्या आपको जो बात पसंद नहीं है वो बात अगर कोई कहे तो उसके लिए कोई भी अनाप शनाप शब्द बोलने का आपको अधिकार मिल जाता है? मैं दिल्ली में बैठे हुए शहंशाह से पूछना चाहता हूं, और ये मोदी नहीं पूछ रहा है, देश के लिए, भलाई के लिए भक्तिपूर्वक जुल्म के सामने जूझने वाली और जुल्म के सामने न झुकने वाली माता राजबाला चित चित करके पूछ रही है, दिल्ली के शहंशाहों का जवाब मांग रही है।
और ये देश देखिए, और कुछ